So today we are going to study about hardwired versus microprogrammed control unit. पहले हम लोग देखेंगे कंट्रोल यूनिट क्या होता है. सो इट इज़ द पार्ट ऑफ CPU रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग ऑपरेशंस. तो मतलब कंट्रोल यूनिट ऐसा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. इट मैनेजेस फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा विद इन द प्रोसेसर, इंश्योरिंग दैट टास्क आर कैरीड आउट इन द करेक्ट ऑर्डर. तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस और डेटा को प्रोसेसर में एक फ़्लो में मेंटेन करता है ताकि एक टास्क अच्छे से परफॉर्म हो पाए. तो इसी के दो टाइप्स होते हैं, एक है हार्ड वायर्ड, एक है माइक्रो प्रोग्राम्ड. अब हम लोग पहले देखेंगे हार्ड वायर्ड क्या होता है. हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट. सो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट पहले देखते हैं हम लोग होता क्या है. तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो प्रोसेसर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल सिग्नल के थ्रू मैनेज करता है. तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो सीपीयू के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं जैसे ऐड, लोड, स्टोर या मूव, तो उनको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को सिग्नल भेजने पड़ते हैं. तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट हार्डवेयर सर्किट्स का यूज़ करके ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है. हार्ड वायर जनरेट सर्किट जैसे लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर्स. सो दिस इज़ द मेन वर्किंग ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट. अगर डेफिनेशन देखें तो मतलब होता क्या है. The control hardware can be viewed as a state machine that changes from one state to another in every clock cycle. Depending on the components of the instruction registers, the condition codes, and the external inputs, the output of the state machine are the control signals. The sequence of the operation carried out by this machine determined by the wiring of the logic elements, and hence it is named as हार्ड वायर्ड. क्योंकि ये सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है डेटा, और जो यूज़ होते हैं वो हमारे हार्डवेयर सर्किट्स यूज़ होते हैं, लॉजिक गेट्स टाइप के, फ्लिप फ्लॉप वगैरह. इस वजह से इसको हम लोग हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट बोलते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं. मेन कंपोनेंट्स, तो जैसा हमारा पहला है आई आर मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, जो करंट इंस्ट्रक्शन होता है, जो हमारा प्रेजेंट अभी इंस्ट्रक्शन है, उसको स्टोर करता है. और कंट्रोल यूनिट इसी इंस्ट्रक्शन को रीड करके डिसाइड करता है कि क्या ऑपरेशन करना है. तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो एक हो गया ऑपरेशन हमारा ऐड R1 R2, तो सिंपल एग्ज़ाम्पल है. अब सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो वो है हमारा ऑपकोड डिकोडर. सो ये क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड पार्ट डिकोड करता है. इट डिकोड्स द opcode part of instruction. यहाँ पे ऑपकोड डिकोडर डिसाइड करेगा कि उसको करना कैसा है, कौन सा परफॉर्म करना है एक्शन. जैसे उसको ऐड करना है, या उसको सब्ट्रैक्ट करना है, या उसको लोड करना है, या और बात करें तो स्टोर करना है. सो दूसरा हमारा जो कंपोनेंट था ऑपकोड डिकोडर, उसका काम ये है. तीसरे कंपोनेंट की बात करें तो वो है हमारा कंट्रोल लॉजिक सर्किट. तो कंट्रोल लॉजिक सर्किट क्या करता है, एक तो ये पहली बात, एक ये मेन पार्ट होता है. इसमें यूज़ होते हैं लॉजिक गेट्स जैसे एंड, और, नॉट, और इसमें यूज़ होता है फ्लिप फ्लॉप्स, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर. तो ये सब मिलकर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं. अब यही सिग्नल आगे ट्रांसफ़र होता है. सो मेन काम कंट्रोल लॉजिक सर्किट का ये है. अब डिफरेंट टाइप्स इसके ये होते हैं. लॉजिक गेट्स जैसे फ्लिप फ्लॉप, मल्टीप्लेक्सर,
और डिकोडर. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स. ये सब इसमें यूज़ होते हैं. यही सब मिलाकर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं जो कि आगे ट्रांसफ़र होता है. अगर कुछ जैसे एग्जांपल की बात करें अगर सिग्नल्स की, तो जैसे हो गया हमारे पास पी काउंट, कैपिटल होगा ये, मैरिन, और रीड, और ALU ऐड करने के लिए. सो ये कुछ एग्जांपल हैं. चौथा कंपोनेंट नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको. चौथा कंपोनेंट है जो वो हमारा है सीक्वेंस काउंटर. सीक्वेंस काउंटर. सो सीक्वेंस काउंटर होता क्या है? सीक्वेंस काउंटर का बहुत छोटा काम है. इसका मेन काम है कि जो एग्जीक्यूशन स्टेप्स होते हैं उसको ट्रैक करता है. जैसे मतलब कौन सा एग्जीक्यूशन स्टेप चल रहा है और हर क्लॉक साइकिल पे नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होता है. अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो इसकी बेसिकली डेफिनेशन होगी अ सीक्वेंस काउंटर इज़ अ हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, इज़ अ रजिस्टर बेसिकली दैट ट्रैक्स करंट स्टेप्स. जैसे स्टेप्स हो गए T0, T1, T2, Tn तक ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन साइकिल. सो बेसिकली इसका यही काम है. डिफरेंट टाइप स्टेप्स को ट्रैक करेगा. T0 है, T1 है, T2 अप टू Tn. ये स्टेप्स किसके हैं? ये होंगे इंस्ट्रक्शन के स्टेप्स जो हम लोग इंस्ट्रक्शन जो पास किया गया है. अगर हम लोग अब फाइनली अगर फ्लो देखें हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट की वर्किंग बेसिकली, सो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट वर्किंग. सो वर्किंग की अगर बात करें तो स्टेप 1 जैसे हम लोग देखें, स्टेप 1 में क्या करेगा? पहले तो इंस्ट्रक्शन फेच करेगा. सो इट विल फेच इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फेच होगा तभी आगे कुछ काम हो पाएगा. सो इंस्ट्रक्शन फेच कहाँ से होगा? मेमोरी से. इंस्ट्रक्शन विल बी फ्रॉम मेमोरी. कंप्यूटर की जो मेमोरी होगी उससे इंस्ट्रक्शन फेच होगा. फिर हमारा स्टेप 2 आता है. स्टेप 2 का काम क्या होता है? डिकोड इंस्ट्रक्शंस. जो हम लोग ने ऑपकोड डिकोडर पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में, उसी की यहाँ बात हो रही है सेकेंड स्टेप में. इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा. ओके. ऑपकोड डिकोडर will decode the instruction. तो इसका डिकोडिंग करने का काम है बेसिकली, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके ताकि आगे भेजा जाए सिग्नल एग्जीक्यूट हो फिर इंस्ट्रक्शन. तीसरे स्टेप में हमारा एग्जीक्यूट होता है इंस्ट्रक्शन. एग्जीक्यूट कैसे होगा? वही जो हम लोग ने अभी ऊपर बात की थी पीछे कि कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करता है. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा. कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स जनरेट करेंगे, उसके बाद इंस्ट्रक्शन आगे एग्जीक्यूट होगा. फिर यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारा रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा. अब जैसे एग्जीक्यूशन हमारे इंस्ट्रक्शंस हो गए जैसे R1 आउट या ALU ऐड, इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस हमारे यहाँ पे कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करेंगे, फिर वो आगे जाएगा. फिर हम अगले स्टेप की बात करें. सो अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस क्या हैं. एडवांटेजेस ऑफ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. तो हमारा पहला एग्जाम्पल पहला एडवांटेज तो ये होगा कि फास्ट एग्जीक्यूशन होता है. क्योंकि अब हार्डवेयर बेस्ड होता है इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. अब सेकंड है ये एफिशिएंट भी होता है.
एफिशिएंट क्यों है? बिकॉज ये डायरेक्ट सर्किट यूज़ करता है। तीसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा हाई परफॉर्मेंस भी है इसकी। अब हाई परफॉर्मेंस क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोसेसर यूज़ करते हैं, और प्रोसेसर होते हैं फास्ट हाई स्पीड, क्योंकि हाई स्पीड प्रोसेसर में यूज़ होता है, इसीलिए परफॉर्मेंस इसकी हाई है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है, थोड़ा मुश्किल होता है इसको बनाना, क्योंकि सर्किट डिज़ाइन करने पड़ते हैं। सर्किट डिज़ाइन करना डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा, और फिर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई भी है। एक बार बन गया तो बाद में मॉडिफिकेशन में दिक्कत होती है। अब क्योंकि मॉडिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है बनाने के बाद, इस वजह से ये लेस फ्लेक्सिबल भी है। कुछ रियल लाइफ यूजेस की अगर बात करें हम लोग इसकी, रियल लाइफ यूजेस हार्ड वायर्ड की, तो एक तो ये यूज़ होता है IISc प्रोसेसर्स में। दूसरा ये यूज़ होता है हमारे CPUs में, हाई परफॉर्मेंस CPUs जो होते हैं। थर्ड है एम्बेडेड सिस्टम्स में भी यूज़ होता है। एम्बेडेड सिस्टम जैसे कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए जो सिस्टम्स बनाए जाते हैं। डायग्राम ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले इस साइड होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इधर इस लेफ्ट साइड में ऑप कोड होता है, और राइट साइड में एड्रेस फील्ड, एज वी नो। ऑप कोड इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर में भेजता है, मतलब इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है ये डिकोडर काइंड ऑफ। फिर अगर और नीचे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये हमारे पास होता है यहाँ कंट्रोल सिग्नल जनरेशन मैट्रिक्स। कंट्रोल सिग्नल जनरेशन मैट्रिक्स। इसके काम क्या होते हैं? इट कंट्रोल सिग्नल्स फॉर अदर कंप्यूटर यूनिट्स। ये बेसिकली एक्सटर्नल सिग्नल्स होता है। और अगर इस साइड फिर हमारे पास यहाँ पे होता है टाइमिंग यूनिट। अब ये करता क्या है? ये रेगुलर सिग्नल भेजता रहता है, रेगुलर सिग्नल फ्रॉम क्वाड जनरेटर। इसके बाद यहाँ से हमारे पास आता है नेक्स्ट कंट्रोल स्टेट जनरेटर। फिर यहाँ से भी निकलता है जब सिग्नल, तो ये एक टाइम पे यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे हमारे पास होते हैं फ्लैग्स और वेरिएबल्स। तो ये बेसिकली एक छोटा सा फ्लो है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट का, कि कैसे वो वर्क करता है और कैसे वो इंस्ट्रक्शन को आगे ले जाता है। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज़ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट।
अगर इसकी बात करें तो इसमें होता क्या है, द कंट्रोल सिग्नल्स एसोसिएटेड with operations are stored in special memory units. Yeah, which is inaccessible by the programmer as control words. और बेसिक और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट स्लोअर भी होती है क्योंकि ये टाइम लेती है फेच करने में माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल मेमोरी से पहले, क्योंकि फेच करेगी उसके बाद देन आगे हमारा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो पाता है, इस वजह से स्लो भी होती है। तो अगर बात की जाए कि माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट होता क्या है, तो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक कंट्रोल यूनिट है जो माइक्रो प्रोग्राम मतलब स्मॉल इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है कोई भी टास्क या मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए। अगर सिंपल वर्ड्स में एकदम बात की जाए तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट जैसे होता है, सिग्नल में हार्डवेयर सर्किट्स को जनरेट करता है, और जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है वो कंट्रोल सिग्नल्स में मतलब कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल सिग्नल्स माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेमोरी से जनरेट होते हैं। और इसी वजह से इसमें माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में एक स्पेशल मेमोरी होती है जिसे कंट्रोल मेमोरी कहते हैं या इसको कंट्रोल स्टोर बोलते हैं, दोनों में से कोई भी। अब बेसिक आइडिया क्या होता है इसमें, इसके इंस्ट्रक्शंस कैसे फॉलो होते हैं। इंस्ट्रक्शन होता है वो माइक्रो प्रोग्राम के फॉर्म में आता है, फिर वो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बनाए जाते हैं, देन वो कंट्रोल सिग्नल्स बनते हैं, फिर उसके बाद सीपीयू कोई भी कंपोनेंट मतलब सीपीयू कंपोनेंट उसको एग्जीक्यूट कर पाता है इंस्ट्रक्शन को। तो ये एक बेसिक आइडिया होता है, अगर इसको लिख लें हम लोग तो ज़्यादा ठीक है। जैसे इंस्ट्रक्शंस हुए, इंस्ट्रक्शन, देन वो माइक्रो प्रोग्राम, देन ये माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बनते हैं, देन ये कंट्रोल सिग्नल बन के पास जाके कंट्रोल सिग्नल, देन ये सीपीयू कंपोनेंट एग्जीक्यूट करता है इसको। एग्जीक्यूट करता है इसको। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि कैसे होता है। अब हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मेन कंपोनेंट्स की बात करें, सबसे पहला हमारे पास होता है कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी, इसको कंट्रोल स्टोर भी बोलते हैं। अब होती क्या है, ये एक स्पेशल मेमोरी होती है जिसमें माइक्रो प्रोग्राम स्टोर होते हैं। जैसे जो माइक्रो प्रोग्राम हमारा बनता है यहाँ इंस्ट्रक्शन से, वो इस कंट्रोल मेमोरी में स्टोर होता है। अब स्टोर होता है, लेकिन जो इसमें जो स्टोर इंस्ट्रक्शंस होते हैं उससे तो उसको बोलते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। जो हम लोग ने यहाँ पढ़ा ना माइक्रो प्रोग्राम के बाद माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, तो वही जो इसमें स्पेशल मेमोरी में स्टोर होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। फिर हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन को मतलब हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीपीयू को बताता है कि मतलब क्या करना है, जैसे कौन सा रजिस्टर यूज़ करना है, एएलयू क्या ऑपरेट करना है, या मेमोरी रीड करनी है या राइट करनी है, या करनी भी है या नहीं करनी है, तो ये सारे चीज़ें उसको बताएगा। फिर जो सेकंड मेन कंपोनेंट है वो है माइक्रो प्रोग्राम काउंटर, को म्यू पीसी भी बोलते हैं, म्यू पीसी। ये करता क्या है, जैसे हमारा माइक्रो, स्पेलिंग गलत है, माइक्रो प्रोग्राम, ये करता क्या है, जैसे हमारा जो पिछला वाला माइक्रो इंस्ट्रक्शन हमारा रन हुआ, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, हमारा नेक्स्ट वाला माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसमें स्टोर होता है ताकि अगला वाला जो हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन है वो रन हो सके।
जैसे म्यू पीसी में इसको डिनोट करते हैं। म्यू पीसी में जैसे मान लो कोई स्टोर है 0001 या म्यू पीसी ट्रिपल मान लो 010, ऐसे अलग अलग स्टोर रहते हैं। तो ये बताता है कि नेक्स्ट हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है। थर्ड कंपोनेंट हमारे पास होता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसको MIR भी कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली। फिर ये करता क्या है, जैसे जो कंट्रोल मेमोरी से हमारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन फेच हुई थी, जैसे कंट्रोल मेमोरी से कोई माइक्रो इंस्ट्रक्शन फेच हुई, ये स्टोर कहाँ पे होगी? ये स्टोर होगी इसमें माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इसका बेसिक काम यही होता है, ये कंट्रोल मेमोरी से जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो स्टोर होंगी माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ये स्टोर करता है। अब फिर यही माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, आगे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। फिर यही वाली जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, दिस जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स, इसका बेसिक काम ये है। फिर चौथा जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है कैर मेनली कैर बोलते हैं इसको, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। इसका काम क्या होता है, ये जो कंट्रोल मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है, जैसे जिस भी कंट्रोल मेमोरी से जहाँ पे माइक्रो इंस्ट्रक्शन फेच होनी है उसका एड्रेस यहाँ पे रहता है। अब जैसे फ्लो की बात करें, फ्लो कैसा बना, फिर हमारे पास फ्लो बना कि कैर है, कंट्रोल मेमोरी से लिंक है मेमोरी, यहाँ से इसने इंस्ट्रक्शन उठाई MIR, दिस इज़ द बेसिक फ्लो। फिर अगला कंपोनेंट हमारे पास है कंट्रोल लॉजिक या फिर डिकोडर भी, जैसे हमारे पास पहले उसमें ऑपकोड डिकोडर था वैसे ये डिकोडर। अब इसका काम क्या होता है, ये जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन के बिट्स होते हैं उसको डिकोड करके एक्चुअल कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। सो बेसिकली इट डिकोड्स द बिट्स ऑफ किसके, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के, माइक्रो इंस्ट्रक्शन के बिट्स को ये डिकोड करता है, विच विल जनरेट तो ये जनरेट करेगा, विच विल जनरेट एक्चुअल सिग्नल, एक्चुअल कंट्रोल सिग्नल बेसिकली। ये एक बेसिक काम है कंट्रोल लॉजिक का। अब बात करते हैं कि वर्किंग क्या है। वर्किंग की बात करें तो स्टेप 1 जैसे देखें, स्टेप 1 में हमारे पास सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फैच हुई, फिर स्टेप 2 में क्या हुआ, हमारा माइक्रो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जो भी छोटा वाला प्रोग्राम था। जैसे इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है जब इंस्ट्रक्शन फैच होने के बाद, तो उसके इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के बाद उस इंस्ट्रक्शन का माइक्रो प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। फिर स्टेप 3 में हमारे पास माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। अब जैसे हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या करती है, वो या तो एक या तो कई सारे मतलब मल्टीपल कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट करती है। तो अगर हम एक ओवरव्यू लें कि मतलब कंट्रोल फ्लो क्या है,
माइक्रो प्रोग्राम्ड का। तो ये होगा कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सबसे पहले आया यूज़ में, क्योंकि उसमें ही स्टोर होती है मेमोरी में। देन वी हैव इंस्ट्रक्शन डिकोडर, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को डिकोड नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं जा पाएगा वो। इंस्ट्रक्शन डिकोड करने के बाद हमारी कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में जाता है। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के बाद हमारा कंट्रोल मेमोरी में जाता है इंस्ट्रक्शन। देन कंट्रोल मेमोरी के पास फिर वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जाता है, क्योंकि माइक्रो इंस्ट्रक्शन बन चुका होता है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर हमारा ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। देन कंट्रोल सिग्नल के बाद अब यहाँ पे बेसिक फाइनल फॉर्म आता है कि होना क्या है। कंट्रोल एलयू में जाएगा, रजिस्टर में जाएगा, या रजिस्टर या मेमोरी में, यहीं पे डिसाइड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। ये क्या होता है? सबसे पहला तो इजी टू डिज़ाइन है, जैसे हार्डवेयर डिफ़िकल्ट था, क्योंकि सर्किट डिज़ाइन सिंपल होता है इसमें। ये फ्लेक्सिबल भी है, वी कैन चेंज व्हेनेवर वी वांट, क्योंकि अगर इसमें इंस्ट्रक्शन चेंज कर देंगे माइक्रो प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई भी करना इसीलिए इजी है, इजी टू मॉडिफाई। हार्डवायर्ड में तीनों चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि इसमें हार्डवेयर चेंज नहीं करता, इसमें खाली हम लोग माइक्रो प्रोग्राम चेंज कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। इसकी बात करें तो पहले तो स्लो एग्जीक्यूशन है, क्योंकि मेमोरी एक्सेस लगता है, इसलिए हार्डवायर्ड स्लो होता है, मतलब हार्डवायर्ड से ये स्लो होता है। स्लो एग्जीक्यूशन, और इसमें मेमोरी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं इसके कुछ रियल लाइफ यूजेस की, कि आखिर यूजेस क्या है इसके। रियल लाइफ यूजेस, ये यूज़ होता है हमारा CISC प्रोसेसर्स में, और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स में। इंस्ट्रक्शन सेट्स। तो अब हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का डायग्राम। इससे एक प्रॉपर फ्लो पता चल जाएगा कि कैसे इंस्ट्रक्शन आता है और फिर वो सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट होके देन रन होता है। यहाँ पे हम बना देते हैं अपनी कंट्रोल स्टोर। माइक्रो प्रोग्राम जो सबसे पहले यहाँ पे हमारा मेन मेमोरी रहेगी। फ्रॉम मेन मेमोरी देन
ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस जनरेशन यूनिट पे जाएगा। इधर डी कोड, इधर हमारे पास है ऑपरेशन पार्ट, कंट्रोल एड्रेस। ये हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जहाँ पे स्टोर होती है वैल्यू। माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इससे आती है, स्टोर होती है। देन यहाँ से जाती है एड्रेस जनरेशन में। देन फिर हमारी यहाँ से आती है डिकोडर में वैल्यू डिकोड होने। देन डिकोडर से हमारे पास नैनो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में फाइनली वैल्यू स्टोर हो जाती है। फिर यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। which are encoded in nano instruction words। तो ये हमारा पूरा एक ब्लॉक डायग्राम है।